हार्दिक पांड्या की ट्रेड को लेकर हर दिन कुछ ना कुछ नया अपडेट आता है। ऐसा लगता है कि सुबह किसी और टीम में जा रहे हैं, शाम को किसी और टीम में जा रहे हैं। लेकिन अब जो हार्दिक को लेकर खबर आ रही है, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा खुश भी करेगी अगर आप उस टीम के फैन रहेंगे। अगर आप उस टीम के फैन नहीं तो आपको नाराज भी करेगी। और इसमें हम कुछ और एंगल पर भी बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हो भी सकता है। अखिल भाई, हार्दिक पांड्या जीटी वाली शर्त तो उनकी ठुकराई गई थी। सीएसके और केकेआर काफी करीब और हर दिन कुछ नया नया इस पर अपडेट भी आ रही है। अभी हार्दिक पर क्या बात चली और क्या लग रहा है कि मामला कितना कंफ्यूजन वाला है? देखिए, दो टीमों को लेकर पेच फंसा हुआ है। सीएसके पहले लगातार सीएसके सुबह शाम सीएसके की बात थी, लेकिन अब केकेआर बीच में आ चुकी है। वो ये कि हार्दिक पांड्या जहां भी जाएंगे वो कप्तानी करना चाहते हैं। अब सीएसके के पास ऑलरेडी कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, भले ही 3 सीजन से टीम अच्छा नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर धोनी का हाथ है और कहीं ना कहीं भरोसा भी है, ट्रस्ट है ऋतुराज के ऊपर कि शायद ये आने वाले सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। एक और चांस शायद ऋतुराज को दिया जाएगा, लेकिन केकेआर को कप्तान चाहिए। राणे रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनके पास कैप्टन की सीट खाली है और एक जगह कैमरून ग्रीन की भी है, क्योंकि शायद वो अगले सीजन आईपीएल नहीं खेलेंगे। ऐसे में उनके मोटा मोटी 19 करोड़ 18 करोड़ रुपए बचने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर ये दोनों टीमें नहीं लेती हैं तो फिर हार्दिक का फ्यूचर क्या होगा, ये थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है। मतलब आपको लग रहा है कि अगर ये दोनों टीमें नहीं लेती हैं और अगर गलती से लखनऊ में चले गए या फिर कहीं ना इधर उधर के चक्कर में घूम फिर कर मुंबई में रहना पड़ जाएगा, तो एक तरीके से उनके लिए तो अनसोल्ड वाली सिचुएशन आ जाएगी। वैसे मुझे लगता है ना, मुंबई इनको बिल्कुल नहीं रखेगी। इतना कुछ हो चुका है ना शुभेंद्र भाई, बीते 1-1.5 साल में मुंबई के साथ के खेलेंगे नहीं खेलेंगे, मतभेद की खबरें भी सामने आती है कि अंबानी परिवार से शायद अब वो कनेक्शन उनके वो बेहतर नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। और जिस सीजन जब मुंबई ने अपना आखिरी मैच खेला था, एक वीडियो आपने भी इंस्टा पे काफी देखी होगी, फैंस उनसे कहते हैं कि हमको आपकी जर्सी चाहिए, वो जर्सी उतार के फेंक देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हार्दिक ने भी वो संकेत दे दिया है कि मुंबई से हो चुका। बिल्कुल, अगर आप देखिए मुंबई से उनका हो चुका है। इतनी खबरों के बाद अगर आप रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको खुद ही मजा नहीं आएगा खेलने में। अमूमन होता नहीं है कि आपका कहीं ना कहीं इतनी अफवाह उड़ जाती है कि फिर आपको लगता है यार अब तो चला ही जाना चाहिए। यार उस टीम में दिक्कत ये भी है ना, दिक्कत नहीं, अच्छी बात है कि आपके पास रोहित शर्मा भी है, बड़े नाम, स्टार कल्चर जिसको आप कहते हैं, सूर्या हो गए, तिलक वर्मा, वो भी छोटे नाम नहीं है, इंडिया के वाइस कैप्टन है। उसके अलावा जसप्रीत बुमराह, अभी तो कप्तानी भी किया उन्होंने। कप्तानी भी किया है, क्विंटन डिकॉक, ट्रेंट बोल्ट, ऐसे ऐसे दिग्गज नाम है तो ना यार उस टीम वहां में। पर इतने कप्तान है ना, तो अगर आप वहां पर रहकर आप कहीं ना कहीं टीम को कंफ्यूज करते हो Confuse करते हैं। और वो अगर इस तरीके से सोशल मीडिया पर खबर है कि ये खिलाड़ी जाने वाला है, रुकने वाला है, तो कहीं ना कहीं उस टीम का माहौल अगर आप देखें, अगर कड़े शब्दों में बात कर ली जाए तो मुंबई टीम का माहौल भी इससे खराब ही होगा। तो उसका नतीजा अगर आप देखेंगे उससे फर्क पड़ता है। माने वो दिखा भी है हमें हाँ, इस time पर। लोग माने या ना माने फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप देखेंगे केकेआर में, अगर आप देखिए बहुत ज्यादा चांसेस है, जैसे आपने बताया कैमरन ग्रीन नहीं खेलेंगे, एक बॉलर चाहिए जो बल्लेबाजी भी कर ले, वो सेम सिचुएशन यहाँ पर पड़ जाता है। लेकिन हार्दिक के लिए, जैसे मैं तो चेन्नई का सपोर्ट करता हूँ, तो चेन्नई के लिए ज्यादा बेहतर सिचुएशन बताऊंगा कि क्यों ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप देखें मुंबई में एक तगड़ी फैन फॉलोइंग, और कहीं ना कहीं चेन्नई को भी एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए हार्दिक जैसा, और हार्दिक को भी चाहिए एक ऐसी टीम, मतलब कोई ऐसा, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि यार हार्दिक जैसा खिलाड़ी लखनऊ में चला जाए। मतलब ऐसा नहीं कोई भी कि नहीं चाहेगा। लखनऊ टीम की डिसरिस्पेक्ट नहीं, लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने कल्चर बना दिया है कि उस टीम से हार्दिक जैसा खिलाड़ी बचना चाहेगा। मैं चाहूंगा हार्दिक लखनऊ में ना जाए। मैं चाहूंगा, केकेआर के पास भी फैन फॉलोइंग वाली कल्चर, और केकेआर को चाहिए जितनी अच्छी फैन फॉलोइंग उनकी हुआ करती थी, पिछले कुछ समय से वो मामला डाउन हुआ है। बिल्कुल, अय्यर के आने से टीम ने फिर से उफान भरी थी, लेकिन उनके जाने से रहाणे कप्तान बन गए तो वो उनके फैन भी चले गए। यहाँ पर हार्दिक के आने के बाद शायद वो चीजें इकट्ठा हो। केकेआर को चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन अगर सीएसके में जाते हैं तो संजू, हार्दिक और प्लस ब्रेविस, वो सब मिलकर ना सीएसके को मतलब मजा आ जाएगा, तगड़ी टीम बना देंगे। हाँ, मजा आ जाएगा। लेकिन वो ये ना, शायद सीएसके की जो डील है कि आपको शिवम दुबे देना पड़ेगा, तब हम हार्दिक लेंगे। मुंबई इंडियंस की जो डील है, यार देखिए, दुबे के अलावा भी ना, दुबे को दे देते, लेकिन ये कह रहे हैं कि ब्रेविस चाहिए, 10 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं, वो तो ये चाहिए, वो चाहिए, घर बढ़ती चाहिए, जा रही है। बंगला चाहिए। अरे भाई ठीक है, मतलब आप अच्छे खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप एक के बदले 5 बटोर के ले जाओगे यार, सही बात है। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी केकेआर के सामने जो डील रखी है ना, जो मतलब अश्विन ने जो अपने इंस्टाग्राम उस पे कहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कि मुंबई को एक डील रखनी चाहिए केकेआर के सामने, आप हार्दिक ले लो, हमें 2 खिलाड़ी दे दो, हर्षित राणा और एक रिंकू सिंह, क्योंकि इससे मुंबई को एक फिनिशर भी मिलेगा। और उनके पास अगर दीपक चार की फॉर्म ऐसी ही रहती है, इंजर्ड भी रहते हैं, बुमराह को लेकर भी 14 मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, एक सस्पेंस बना रहता है ओवरऑल उनकी फिटनेस को लेकर भी। ट्रेंट बोल्ट की फिटनेस भी अब उस तरीके की नहीं है, फॉर्म भी उस तरीके की नहीं है। अगर हर्षित राणा आएंगे और रिंकू सिंह आएंगे तो मुंबई का स्कोर थोड़ा मजबूत हो सकता है। ये एक अच्छा डील हो सकती है। अच्छा डील हो सकता है, लेकिन अश्विन ने भी जानबूझकर ऐसे सलाह दी है कि मुंबई वाले सलाह अगर रख भी दें तो केकेआर वाले माने भी ना और हार्दिक चेन्नई में आ जाए। मान सकते हैं यार नहीं, हार्दिक के लिए, और रिंकू को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, यही चीज, हार्दिक के लिए यार रिंकू और आप हर्षित को नहीं छोड़ोगे। आपके पास यही 2 ही 3 खिलाड़ी तो ढंग के नजर आते हैं। पिछले सीजन अगर आप देखेंगे केकेआर को रिंकू ने ही मैच जितवाए,
हर्षित राणा को रिंकू की कदर नहीं है ना यार, रिंकू की कदर- बैटिंग ही नहीं आती सही तरीके बैटिंग से। नहीं आती, लेकिन जब आती है तो अच्छा करता है। ऐसा नहीं, कदर वाली बात जरूर है। रिंकू के लिए तो बेहतर होगा, अगर किसी टीम में जाते हैं तो पैसा भी बढ़ जाएगा उनका। लेकिन अगर आप देखेंगे हर्षित राणा को, अगर आप देखें हर्षित राणा को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग बहुत होती है, पर वो केकेआर के लिए खराब नहीं करते। तो उस लिहाज से अगर ये होता है तो इसमें मुझे लगता है कि फायदा तो मुंबई का ही रहेगा, केकेआर का फायदा नहीं रहेगा इसमें कि आपने हर्षित भी दे दिया, आपने रिंकू भी दे दिया। हार्दिक पांड्या जरूर टीम में आ रहे हैं, पर हार्दिक पांड्या का पिछले 2 सीजन से अगर आप देखेंगे एज ए बैटर कोई ऐसा मैच विनिंग पारियां आपको याद नहीं आएंगी मुंबई के लिए। गेंदबाजी ना बॉलर गेंदबाजी में फिर भी मतलब ये कहोगे कि चलो कुछ तो बिकते हैं उनके नाम। हाँ, लेकिन रन अगर आप देखें, हार्दिक पांड्या जब गुजरात से इन्होंने चैंपियन बनाया था तो उस सीजन इनके रन भी थे। यार वो कंसिस्टेंसी थी कि मैं नंबर 4 पे खेलूंगा, मैं मैच फिनिश करूंगा, डेविड मिलर के साथ मैच फिनिश करूंगा, वो एक अलग ही टीम बन के निखर कर आती थी। लेकिन शुभेंदु भाई अगर सीएसके भी हाथ पीछे कर ले, केकेआर भी हाथ पीछे कर ले, मुंबई रिलीज कर दे, तो हार्दिक पांड्या ऑक्शन में जाएंगे। ऑक्शन में जाएंगे और ये तीनों अगर पीछे कर लिए ना तो फिर मुझे लगता है इसमें नुकसान फिर हार्दिक का ही होगा। अगर इनको गलती से लखनऊ ले ली, मैं बार बार लखनऊ पे जोर दे रहा हूँ, चलिए कोशिश हैदराबाद भी करेगी इनको अपने टीम में लेने के लिए, पर उनके पास जगह बचेगा बने, मतलब उस तरीके से बनेगा नहीं। लेकिन हार्दिक के लिए ईशान किशन और हार्दिक में बॉन्डिंग बड़ी जबरदस्त है, कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा जगह बन रहा तो उनकी टीम में आ जाए। राजस्थान भी कर सकता है, राजस्थान को उनके पास टॉप ऑर्डर अच्छा है, लेकिन मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में मिडिल ऑर्डर नहीं है, स्ट्रगल करते हैं। हाँ वहाँ पर दिक्कत है। उनके पास आ जाए पर वो जगह बनाएंगे कैसे, किसे रिलीज करेंगे, उनके पास क्या जायसवाल जिसे खिलाड़ी को मुंबई को दे देंगे, मुंबई चाह रही है। हिटमायर हटा दो यार, मैं तो अरे हेटमायर के बदले थोड़ी मुंबई मानेगी, नहीं वो तो अलग चीज है, लेकिन फिर भी पैसा तो बजट तो बनेगा ना। बनेगा बजट। लेकिन मुंबई की जो खबरें आई थी कि मुंबई शर्त ये रख रही है कि आप जायसवाल को दे दो, जायसवाल को दे दो, हाँ ये पहली खबर आई। हाँ जायसवाल को दे दो, तो क्या जायसवाल को देने के लिए राजी हो जाएंगे ये? मुझे नहीं लगता ये हाँ नहीं लगता वाली बात आ जाती है यहाँ पर। क्या अगर सूर्यवंशी को कोई मांग ले तो? नहीं 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 हाँ, जायसवाल दे दो चलेगा। ये वाला रिएक्शन अगर आप देखेंगे ना, सूर्यवंशी और हार्दिक पांड्या, आप कहेंगे हार्दिक कहाँ सूर्यवंशी कहाँ, लेकिन सूर्यवंशी का जो क्रेज है वो यही है कि नहीं नहीं आप हार्दिक ठीक है हार्दिक, लेकिन सूर्यवंशी सूर्यवंशी है। बिल्कुल। तो देखो अपने दम पर उन्होंने राजस्थान को अकेले दम पर, मतलब यही मानूंगा टीम ने, नो डाउट पूरी टीम भी प्रदर्शन करती है, लेकिन अगर देखा जाए तो सूर्यवंशी ने अकेले दम पर टीम को बैटिंग से लेकर गए हैं। प्लेऑफ तक लेकर गए हैं यार, ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन फिर भी दिल्ली का ऑप्शन शायद नहीं खुलता, एक बजट का भी इशू आएगा, और दिल्ली की टीम हार्दिक को ठीक है। लेकर और थोड़ा वो कर सकती है। उनकी टीम में है ना? already जगह है। पंजाब भी शायद नहीं लेगी, पंजाब ऑलरेडी श्रेयस अय्यर की वहां पर कहते हो कि चलने वाली बात, हाँ ये देखो ईगो वाली बात है, हार्दिक का भी ईगो है तो श्रेयस का भी ईगो है, श्रेयस का दोनों का अगर आप देखिए मुझे नहीं लगता कि तालमेल बैठ पाएगा। आरसीबी आरसीबी में देखिए अगर आ जाते हैं हार्दिक तो भाई खेल ही खत्म है बाकी टीमों का, क्योंकि ऑलरेडी आरसीबी इतनी मजबूत है ना, खूंखार हो जाएगी। और वो भी भाई खूंखार और हो कुणाल पांड्या कहीं जुगाड़ लगा ले गए अरे। किसी तरीके से, पर वही है कि खिलाएंगे किसकी जगह। उस टीम में तो ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी बाहर बैठे हुए हैं, हार्दिक को लाकर मुझे लगता है कि क्यों खाम का दूसरी टीमों का बैलेंस आप खराब करोगे। कोई भरोसा नहीं है कि भाई, क्योंकि बैंगलोर में अगर आप देखें हार्दिक पांड्या रह भी रहे हैं आजकल, मतलब रह कि भी जो रहे एनसीए के पास ही अपना घर बना लिया उन्होंने, वहीं से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहीं से कहीं सोच रहे हैं जब यहीं रह रहे हैं तो यहीं से चिन्ना स्वामी भी चले जाएंगे आरसीबी के मैच खेलने। अगर ऐसा हो जाता है तो भाई आरसीबी क्या ही टीम बन जाएगी सच में। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आरसीबी में जाए, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बैलेंस बराबर रहे, क्योंकि और आरसीबी वाकई में इस वक्त बहुत खतरनाक टीम है। केकेआर में जाना तो केकेआर में जाए, केकेआर को जरूरत है यार, केकेआर को मैं खुद चाहता हूँ केकेआर एक मजबूत टीम बने, उसमें हार्दिक जाए वो बेहतर रहेगा। वो वहां नहीं जाएंगे तो फिर हमारे सीएसके में आ जाए। ये बहुत ही जबरदस्त बैटल होने वाली है, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम कम होगा, ऑक्शन का टाइम नजदीक आ जाएगा, रिटेंशन का टाइम नजदीक आ जाएगा, और देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या मुंबई इंडियंस वाकई में हार्दिक पांड्या को रिलीज करती है, या फिर ये सारी अफवाहें चल रही हैं। हार्दिक पांड्या एक बार फिर से आपको एमआई की जर्सी में खेलते हुए दिखेंगे। बहुत कुछ सस्पेंस बना हुआ है। आपको क्या लगता है भाई साहब, को लगता है कि सीएसके में जाना चाहिए? मुझे लगता है कि केकेआर या सीएसके दोनों में से किसी एक टीम का पार्ट बनेंगे और दोनों टीमें स्ट्रांग होंगी हार्दिक के जाने से। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आईपीएल 2027 में क्या होगा हार्दिक पांड्या का फ्यूचर।